हमें ही करना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस हमें टिकट नहीं देती तो हम क्या करें, वो चीज भी आज यहां इस स्टेज के ऊपर डिसाइड होनी चाहिए। वो गुल जाएगा, गुल हो जाएगा, एक बार गुल हो जाएगा दिमाग में से। देखिए लीडर क्या होता है, लीडर क्या होता है? लीडर वो नहीं होता जो यहां स्टेज पे खड़ा होके लच्छेदार भाषण दे दे, आपको मोहित कर ले, सम्मोहित कर ले, आप उसकी बातों पे खूब सारी तालियां बजा दे, वो लीडर नहीं होता है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है कि जब हरियाणा से कुछ गुंडे आकर पीपली चौक के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर गाड़ियां घुमाते हैं, वहां खड़ा होने की जो हिम्मत रखता है, लीडर वो होता है। लीडर मसालेदार मजेदार बात करने वाला आदमी नहीं होता है। लीडर वो होता है कि जब मोहल्ला खोरा के अंदर एक मुसलमान का मर्डर हो और वो फर्जी लाश लेके आके बैठ जाए बीडी के अंदर, वहां छाती ठोक के खड़ा हो सके, वो होता है लीडर। लीडर वो होता है जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में अपने लोगों के साथ में खड़ा हो सके, उसको लीडर बोलते हैं। चाहे उसको बोलना नहीं आता हो, चाहे वो तोतला बोलता हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि अगर कांग्रेस ने किसी लूले को, लंगड़े को, काणे को, अंधे को, घोड़े को, गधे को, किसी को भी टिकट दे दिया, मुसलमान चुपचाप जाके कांग्रेस को वोट डाल जाता है। और हमारी जो ये स्थिति है, उसकी स्थिति की वजह भी यही है कि ना तो हम लीडर पैदा कर पाए हमारे अंदर, ना ऐसे हमारे लीडर अंदर पैदा हुए। उसके लिए दोनों साइड बराबर की दोषी हैं। चाहे आप आम जनता की बात कर लो या जो पहली सब में जो लीडर्स बैठे हैं इनकी बात कर लो। हमारे पास एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि हमारे किसी बच्चे को 151 के अंदर कोई थाने के अंदर जमा कर ले तो वहां सीआई की टेबल को ठोक के कि तूने क्यों किया। है आपके पास? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग, जम के बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियां लेके। मैंने अपना खेमा बना रखा है, इन्होंने अपना खेमा बना रखा है, किसी और ने अपना खेमा बना रखा है। लेकिन उससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? है कोई हमारे पास कह सके वहां जाकर कि क्यों सीआई साहब आपने इसको क्यों कर रखा है? ये दोगला व्यवहार आप लोगों के साथ में जो हो रहा है, टोपी देखकर, डांट देखकर, आप यूनिफॉर्म को देखकर, इसे खत्म करने वाला कोई है हमारे बीच में? नहीं है। हमने पैदा ही नहीं होने दिया। पैदा कर लो, पैदा कर लो। गालिब वो अल्लाह इकबाल ने कहा था कि न समझो तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारे लिए कहा था, ये मुसलमानों के लिए कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों के अंदर। हो रहा है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया उन्होंने। और यही तुम्हारी सुस्ती, यही तुम्हारी जो सोने की जो अदा है ना, इसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने अंदर लीडरशिप पैदा कर लो जो ठोक के खड़ा हो जाए, और अदरवाइज उसके पीछे खड़े हो जाओ जो आपके लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। आंख दिखानी पड़ेगी। आज ये तय होना चाहिए कि कांग्रेस से जिससे भी हम मिलने जाएंगे उसको हम ये कहेंगे कि आप हमें ये दो, ये नहीं दोगे तो हम ये करेंगे। दैट्स ऑल। ये फाइनल बात है। मैं डिसाइड कर चुका, मैं अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को डिसाइड कर चुका हूं कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट देती है तो मैं उसके साथ में हूं, और अगर मुसलमान को टिकट नहीं देती, मेरा स्टैंड क्लियर है। सबको पता है मेरा स्टैंड क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है मेरा स्टैंड क्या है, और मेरा स्टैंड वही रहेगा। लेकिन अगर किसी मुसलमान को टिकट मिलती है मैं उसके साथ। तो आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और आते ही झंझोड़ दिया यहाँ स्टेज पर, तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूं। जो लोग भी इस पूरे मामले के पीछे हैं, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसका एक सकारात्मक रिजल्ट जो है हम लोगों के बीच में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया पठान साहब। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, और बहुत ही जज्बे के साथ आपने अपनी बात रखी है। और लीजिए, मैं